अब स्टार्ट करते हैं हम सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन, सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, जिसका नाम है वन वन फंक्शन, वन वन एंड मैनी वन। ठीक है, तो वन वन का मतलब होता है इंजेक्टिव, इसको इंजेक्टिव भी बोलते हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं वन वन और मैनी वन फंक्शन के बारे में। अभी हम देखने वाले हैं कि वन वन फंक्शन किस टाइप के होते हैं और मैनी वन फंक्शन किस टाइप के होते हैं। वन वन यानी कि इंजेक्टिव और मैनी वन यानी कि नॉट इंजेक्टिव। ठीक है, तो देखते हैं ये फंक्शंस कैसे होते हैं। तो तुम लिखो इसके अंदर, अगर मान लो एफ एक्स फंक्शन हमारे पास है, मान लो एफ एक्स को जो है हमने वो डिफाइन किया है सेट ए से सेट बी में। मान लो एफ एक्स फंक्शन को हमने डिफाइन किया है सेट ए से सेट बी में। ठीक है, तुम लिखो यहां पर इफ every element if every element of set A if every element of set A has mapping unique mapping in set B, अगर सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी के अंदर यूनिक या डिस्टिंक्ट मैपिंग है, अलग अलग मैपिंग है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, देन दिस फंक्शन इज नोन एज वन वन फंक्शन। तो अगर अपने पास हर एलिमेंट की अलग अलग मैपिंग है, हर एलिमेंट को अलग अलग मैपिंग हमने करी है, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं उस फंक्शन को, उसको हम वन वन फंक्शन बोलते हैं। अगर जो भी एलिमेंट सेट ए के आ रहे हैं सबकी अलग अलग मैपिंग आ रही है तो। ठीक है, अगर कोई भी दो एलिमेंट का सेम मैपिंग आ गया, कोई भी दो का या मोर देन दो का सेम मैपिंग आ गया, तो उस केस में फंक्शन वन वन नहीं रहेगा, फंक्शन विल बिकम मैनी वन फंक्शन। फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। अगर कोई भी दो एलिमेंट की मोर देन वन मैपिंग आ गई तो, मतलब कोई भी दो एलिमेंट की सेम मैपिंग आ गई, सबके अलग अलग होनी चाहिए वन वन के लिए। अगर कोई भी दो या तीन का एक ही मैपिंग आ गया, कोई भी दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, चार एलिमेंट का एक ही मैपिंग आ गया, देन फंक्शन विल बी मैनी वन। तो फंक्शन क्या बनेगा उस केस में, फंक्शन उस केस में मैनी वन बन जाएगा। एग्जाम्पल थोड़ा फील करते हैं इसको। सर हाँ बोलो बोलो। सर एक से ज्यादा मैपिंग हो सकती है? नहीं नहीं नहीं, दो एलिमेंट की सेम मैपिंग बात कर रहे हैं, एक से ज्यादा की मैपिंग की तो बात अपन कर ही नहीं रहे। दो एलिमेंट की सेम मैपिंग अगर हो रही है तो फंक्शन मैनी वन है ना। दो एलिमेंट की या तीन एलिमेंट की सेम मैपिंग है तो फंक्शन मैनी वन है। और अगर सबकी अलग अलग मैपिंग है, मैपिंग सबकी एक ही होती है, अगर फंक्शन है तो मैपिंग सबकी एक ही होगी, लेकिन अगर दो एलिमेंट की सेम एलिमेंट से मैपिंग हो गई तो मैनी वन है। और अगर अगर सबकी अलग अलग मैपिंग है तो फंक्शन अपना वन वन कहलाएगा उस केस में। ठीक है, अभी फील होगा तुमको, कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं एक बार। हाँ सर। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल नंबर वन यहाँ पे ले लिया और एक मैंने ले लिया एग्जांपल नंबर टू। ठीक है, एग्जांपल नंबर वन में तुम देखो कि मैंने एक फंक्शन को डिफाइन किया ए सेट से बी सेट के अंदर। मान लो ए सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, अल्फा फोर, अल्फा फाइव। और बी सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं बीटा वन, बीटा टू, बीटा थ्री, बीटा फोर, बीटा फाइव। यही सेम काम एग्जांपल टू में भी कर रहा हूँ। इसमें भी मैंने फंक्शन ए से बी में लिया है। ए के अंदर एलिमेंट्स हैं अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, अल्फा फोर, अल्फा फाइव। और बी के अंदर एलिमेंट्स हैं मान लो बीटा वन, बीटा टू, बीटा थ्री, बीटा फोर, बीटा फाइव। ये बी के अंदर एलिमेंट है। ठीक है, अगर मान लो सबकी अलग अलग मैपिंग है, ठीक है, जैसे मान लो अल्फा वन को मैंने मैप किया बीटा वन से, अल्फा टू को बीटा फोर से, अल्फा थ्री को बीटा टू से, अल्फा फोर को बीटा फाइव से, अल्फा फाइव को बीटा थ्री से। तो अल्फा वन का अलग मैपिंग है, अल्फा टू की अलग वैल्यू है। मैपिंग मतलब वैल्यू क्या है उस एलिमेंट पर। तो अल्फा टू का डिफरेंट वैल्यू है, अल्फा थ्री का डिफरेंट है, अल्फा फोर का डिफरेंट है, अल्फा फाइव का डिफरेंट है। तो सभी एलिमेंट की यहाँ पर डिस्टिंक्ट वैल्यू है, सभी एलिमेंट के यहाँ डिस्टिंक्ट मैपिंग है, सबके अलग अलग वैल्यू आ रही है, कोई भी दो एलिमेंट की सेम वैल्यू नहीं आ रही। इसका मतलब क्या हुआ, दिस फंक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ ए वन वन फंक्शन। ठीक है, किसका एग्जाम्पल है ये एक वन वन फंक्शन का एग्जाम्पल है। और अगर मान लो कोई भी दो की मैपिंग सेम आ जाती, जैसे मान लो एग्जाम्पल टू की बात मैं करूं, अगर मैंने अल्फा वन को बीटा थ्री से मैप किया, अल्फा सर टू को अल्फा टू और अल्फा फोर बीटा फाइव से? नहीं, अल्फा टू बीटा फोर से है, उसमें बीटा फोर से है वो। ठीक है, मान लो अल्फा वन को मैंने बीटा थ्री से किया, अल्फा टू को बीटा वन से किया, अल्फा थ्री को भी बीटा वन से कर दिया, अल्फा फोर को बीटा फोर से कर दिया, अल्फा फाइव को बीटा फाइव से कर दिया। तो अभी जो सेकंड क्लास अपने पास है, जो सेकंड एग्जांपल है अपने पास, ये किस कैटेगरी का एग्जांपल है, ये मैनी वन फंक्शन का एग्जांपल है। मैनी वन का क्यों, क्योंकि अगर
पूरे सेट में कोई भी दो एलिमेंट, कोई भी दो की अगर वैल्यू सेम आ गई, कोई भी दो की, कम से कम दो की वैल्यू सेम आ गई, तो फंक्शन होगा मैनी वन। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं अल्फा 2 का वैल्यू भी बीटा 1 है और अल्फा 3 पर भी फंक्शन का वैल्यू बीटा 1 है। तो इन दोनों एलिमेंट्स पर अल्फा 2 और अल्फा 3 पर वैल्यू कैसी है, फंक्शन की वैल्यू सेम है। इसका मतलब ये फंक्शन किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है मैनी वन फंक्शन का। ठीक है, सब पर अलग अलग वैल्यू तो वन वन फंक्शन, और अगर दो एक्स पर वैल्यू सेम आ गई तो फंक्शन आ गया अपना मैनी वन वाले क्लास का या मैनी वन वाले केस का। क्लियर है बात? हाँ सर। ठीक है, बाकी लोग हाँ बोलो सर। क्लियर है बात? अगर दो एलिमेंट पर वैल्यू सेम आ गई फंक्शन की, देन फंक्शन विल बी मैनी वन। ठीक है, अब थोड़ा ग्राफिकली समझते हैं इस बात को कि ग्राफिकली हम किस तरह बोलते हैं कि कौन सा फंक्शन मैनी वन है, कौन सा फंक्शन वन वन है। जैसे मान लो मैं तुमको एक ग्राफ दे रहा हूं इस तरह का, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये मान लो वाई एक्सिस है। एक ग्राफ मेरे पास इस टाइप का आ गया, ये ग्राफ मेरे पास इस टाइप का आ गया। तुम बताओ मुझे, ये ग्राफ जो है बताओ वो वन वन फंक्शन का ग्राफ है या ये मैनी वन फंक्शन का ग्राफ है? बताओ बताओ, वन वन फंक्शन का ग्राफ है या मैनी वन फंक्शन का ग्राफ है? तो आंसर है ये ग्राफ है मैनी वन फंक्शन का। क्योंकि देखो, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मैंने लाइन ड्रॉ करी है, लाइन ड्रॉ करी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, अगर वो ग्राफ को दो या दो से ज्यादा पॉइंट पे काट रहा है, अगर वो ग्राफ को दो या दो से ज्यादा पॉइंट पे काट रहा है, तो फंक्शन आएगा अपना मैनी वन। क्यों? क्योंकि अगर मैंने मान लो इस एक्स को अल्फा वन ले लिया, इस x को मैंने अल्फा 2 ले लिया, इस x को मैंने अल्फा 3 ले लिया, तो हम देख पा रहे हैं तीनों ही x पर फंक्शन का वैल्यू क्या है, सेम आ रहा है। अल्फा 1 पर भी वैल्यू बीटा ही आएगा, अगर मैंने इस वैल्यू को बीटा मान लिया। अल्फा 2 पर भी फंक्शन का वैल्यू बीटा आ रहा है, अल्फा 3 पर भी फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है, बीटा आ रहा है। तो अगर मोर देन वन एक्स पर, एक से ज्यादा एक्स पर अगर फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, फंक्शन की मैपिंग एक ही एलिमेंट से हो रही है, तो उस केस में क्या होगा, फंक्शन मैनी वन हो जाएगा। यहाँ पर तीन एलिमेंट हैं, ये अल्फा 1 एक एलिमेंट है, अल्फा 2 एक एलिमेंट है, अल्फा 3 एक एलिमेंट है। हम देख पा रहे हैं अल्फा 1 पर भी जो वैल्यू है फंक्शन की वो कितनी है, बीटा है। अल्फा 2 पर भी जो वैल्यू है फंक्शन की वो बीटा है, और अल्फा 3 पर भी जो वैल्यू है फंक्शन की वो क्या है, बीटा है। तो अल्फा 1 भी बीटा से मैप्ड हो गया, अल्फा 2 भी बीटा से मैप्ड हो गया, और अल्फा 3 भी बीटा से मैप्ड हो गया। तो ये किसका एग्जाम्पल आ गया, यह आ गया अपने पास मैनी वन वाला एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल है ये, तो ये मैनी वन फंक्शन का एग्जाम्पल है। तो अगर कोई भी सेट में अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट की मैपिंग एक ही एलिमेंट से हो रही है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट का मैपिंग अगर एक ही एलिमेंट से हो रहा है, तो वो किस तरह का एग्जांपल है, वो किस तरह का फंक्शन है, वो मैनी वन टाइप का फंक्शन होगा। ठीक है, तो तुम अगर कोई लाइन ड्रॉ कर दो पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वो ग्राफ को अगर एक ही पॉइंट पे काटेगा, मतलब तो फंक्शन होगा वन वन। और अगर कोई भी लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो ग्राफ को मोर देन वन पॉइंट पे काट रहा है, तो ग्राफ बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा अपना मैनी वन। क्लियर है बात सबको ये वाली? हाँ सर। बाकी लोग बोलो यार, क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, अब एक नोट के थ्रू अपन ये समझेंगे कि हम मैथमेटिकली कैसे काम करते हैं वन वन मैनी वन इस तरह के फंक्शंस पे। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, कोई भी हमें फंक्शन दे रखा है, तो हम ये चेक कैसे करेंगे कि वो फंक्शन वन वन या मैनी वन क्या है अपनी डोमेन के लिए। ठीक है, तो तुम एक चीज समझो, यहाँ पर मैं तुम्हारे सामने कुछ ग्राफ ले रहा हूं। मैंने मान लो एक ग्राफ नंबर 1 ले लिया, ग्राफ नंबर 1 मान लो इस टाइप का, ये एक्स एक्सिस है, और ये ग्राफ इस टाइप का। ग्राफ नीचे भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग टाइप का। ये ग्राफ कैसा है, ये ग्राफ है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मतलब अगर हम x को इंक्रीज कर रहे हैं तो इस फंक्शन की जो वैल्यू है, जो y है इसका, वो भी क्या हो रहा है, वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये ग्राफ नंबर 1 आ गया। फिर मैंने एक ग्राफ नंबर 2 ले लिया, ये ग्राफ नंबर 2 जो है मान लो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम x को इंक्रीज कर रहे हैं तो यहां पर क्या हो रहा है, y की जो वैल्यू है, जो हाइट है इसकी, वो लगातार डिक्रीज करती जा रही है। ये ग्राफ नंबर 2 हो गया। फिर मैंने ग्राफ नंबर 3 ले लिया, जो कभी इंक्रीजिंग है और कभी डिक्रीजिंग है। मान लो ये ग्राफ कुछ इस टाइप का आ गया, कभी तो इंक्रीजिंग आ गया और कभी क्या आ गया, कभी डिक्रीजिंग आ गया। कभी तो इस पैसे डिक्रीजिंग है और बाद में हो गया इंक्रीजिंग, इस तरह का ग्राफ आ गया। तो ये इंक्रीजिंग भी है, मतलब ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ना ही कैसा है, ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो ना तो ये डिक्रीजिंग है और ना ही कैसा है, ना ही, मैं लिख नहीं रहा उस बात को, ऑब्वियस है कि पहले ग्राफ उसका डिक्रीज कर रहा है, फिर ग्राफ उसका इंक्रीज कर रहा है। अब देखते हैं इस तरह के फंक्शंस में कौन कौन से फंक्शन किस किस तरह के होते हैं। ठीक है, तो तुम देखो यहां पर, जैसे अगर मैं पहले वाले ग्राफ की बात करूं, बताओ मुझे पहला वाला जो ग्राफ है, पहले वाला जो फंक्शन हमने लिया है, बताओ वो जो भी इंटरवल में जिसमें वो ग्राफ प्लॉट हो रहा है, उस इंटरवल में बताओ मुझे
वन वन फंक्शन है या मैनी वन फंक्शन है बताओ, वन वन है या मैनी वन है बताओ मुझे। तो आंसर है ये फंक्शन है वन वन। जो ग्राफ नंबर वन है वो वन वन को वन वन का एग्जांपल है, क्योंकि मैं कोई भी लाइन ड्रॉ कर दूं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो ग्राफ को एक ही पॉइंट पर काटेगी, वो ग्राफ को एक ही पॉइंट पर काटेगी, मतलब हर एक्स पर अलग अलग एक्स पर यहाँ पर वैल्यू भी फंक्शन की अलग अलग मिलेगी, कोई भी दो एक्स पर वैल्यू सेम नहीं आने वाली। एक वाई के लिए एक ही एक्स मिलेगा, एक वाई के लिए दो एक्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पर कोई भी दो एक्स पर वैल्यू सेम नहीं आएगी। जो वैल्यू इस एक्स पर आ रही है इतनी आ रही है, ये वैल्यू ये वाला वैल्यू इस एक्स के अलावा इस एक्स के अलावा हमें और कहीं नहीं मिल सकता। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, ये डेफिनेटली वन वन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, डेफिनेटली वन वन फंक्शन है। तो इसके थ्रू हम बोल सकते हैं अगर कोई फंक्शन का ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा तो फंक्शन कैसा आएगा, फंक्शन डेफिनेटली वन वन आएगा। फंक्शन क्या आएगा, डेफिनेटली वन वन आएगा। सिमिलरली अगर मैं ग्राफ नंबर 2 की बात करूं, ये भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करूं जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो वो ग्राफ को डेफिनेटली निश्चित तौर पर ग्राफ को एक ही पॉइंट पर काटेगी, एक से ज्यादा पॉइंट पर नहीं काट सकती। और अगर एक से ज्यादा पॉइंट पर नहीं काटेगी, इसका मतलब क्या हुआ, एक वैल्यू हमें दो एक्स पर नहीं मिलने वाली। ठीक है, हर एक्स पर अलग अलग वैल्यू मिलेगी, किसी भी दो एक्स पर फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं आने वाली। तो इसका मतलब ये भी किस तरह का एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है अपने पास वन वन फंक्शन का। ये भी एग्जाम्पल किसका है, वन वन फंक्शन का। अगर ग्राफ नंबर 3 की बात करें, ग्राफ नंबर 3 की, यहां अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो हम देख पा रहे हैं लाइन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो ग्राफ को दो पॉइंट पे काट रहा है। तो अगर मैं मान लो इस एक्स पर वैल्यू फाइंड करूं फंक्शन की, मान लो वैल्यू बीटा है, तो यही वैल्यू बीटा मुझे दूसरे एक्स पर भी मिल जाएगी। तो दो एक्स पर वैल्यू सेम आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो फिर मेनी वन फंक्शन हो गया, क्योंकि वन वन के लिए तो हर एक्स पर अलग अलग वैल्यू आनी चाहिए थी। यहां तो जो वैल्यू अल्फा वन पे आ रही है वही वैल्यू अल्फा टू पर भी आ गई। तो अगर दो एक्स पर सेम वैल्यू आ गई, देन फंक्शन विल नॉट बी एन एग्जांपल ऑफ वन वन। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, ये एग्जांपल हो गया मेनी वन फंक्शन का, मेनी वन फंक्शन। तो यहां से हमने क्या चीज सीखी है, यहां से हमने ये चीज सीखी है कि अगर हम किसी इंटरवल के लिए चेक करना चाहते हैं फंक्शन को कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीज, मतलब वो वन वन है कि नहीं, सॉरी, तो हम चेक करेंगे कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग टाइप का ही हो पूरे इंटरवल में। ऐसा नहीं कभी इंक्रीजिंग हो गया कभी डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है, या तो पूरे इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही हो या पूरे इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, तब फंक्शन क्या होगा, तब फंक्शन वन वन होगा। और हमने ये वाली बात रेंज के टाइम पर की थी कि अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है किसी इंटरवल में, तो उस पूरे इंटरवल में फंक्शन का जो डेरिवेटिव आता है वो कैसा आता है, वो आता है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये जो इक्वल टू जीरो वाले पॉइंट होते हैं ये भी डिस्क्रीट पॉइंट होते हैं, ये कोई इंटरवल फॉर्म नहीं करते। ये सारी बातें हमने रेंज में की थी। और अगर किसी इंटरवल के लिए फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है तो उस इंटरवल के लिए एफ डैश एक्स कैसा आएगा, उस इंटरवल के लिए फंक्शन का एफ डैश एक्स आएगा लेस देन इक्वल टू जीरो, या तो लेस देन आएगा या फिर किसी डिस्क्रीट पॉइंट पर उसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोलेंगे, यहां से हम सिंपली बोलेंगे कि अगर हम चाहते हैं कि एक फंक्शन वन वन रहे, एक फंक्शन वन वन रहे किसी इंटरवल में, देन उसका जो डेरिवेटिव है, एफ डैश एक्स है, या तो रहे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो या रहे लेस देन इक्वल टू जीरो इन इन एंटायर डोमेन। ठीक है, इन इट्स डोमेन। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में डोमेन दिया हुआ उसका, उसमें क्या रहे, एक ही साइन का रहे। ऐसा नहीं कि कभी तो पॉजिटिव हो गया कभी नेगेटिव हो गया, या तो पूरे इंटरवल में एफ डैश पॉजिटिव ही रहना चाहिए या पूरे इंटरवल में एफ डैश नेगेटिव ही रहना चाहिए। अपना साइन नहीं बदले कि कभी प्लस से नेगेटिव हो गया या कभी नेगेटिव से प्लस हो गया। तो अगर पूरे डोमेन में एफ डैश एक्स का सिंगल साइन है, एक ही साइन है, या तो हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव, देन फंक्शन विल बी वन वन। क्यों, क्योंकि अगर हमेशा पॉजिटिव होगा तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, हमेशा नेगेटिव होगा तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, मतलब कभी तो वो इंक्रीजिंग है और कभी डिक्रीजिंग है, तो फिर तो वो पक्का दो मेनी वन फंक्शन आ जाएगा हमारे पास। तो या तो पूरे इंटरवल में डेरिवेटिव पॉजिटिव रहे या पूरे इंटरवल में डेरिवेटिव नेगेटिव रहे, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, फंक्शन वन वन रहेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो फंक्शन विल बी मेनी वन। क्लियर हुई बात यहां पर सब लोगों को? बताओ मुझे, क्लियर हुआ क्या सब लोगों को? किसी को डाउट है कुछ भी तो पूछो, पहले ये बताओ। किसी को कुछ भी डाउट है, कुछ भी दिक्कत है तो पूछो उसको। सबको सब कुछ क्लियर है? तो तरीका हम क्या फॉलो करेंगे, अगर हमें वन वन मेनी वन चेक करना है तो हम तरीका ये फॉलो करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को और हम उसके डेरिवेटिव को चेक करेंगे कि डेरिवेटिव का उस डोमेन में साइन कैसा है, ऑलवेज पॉजिटिव,
तो भी 1 1, ऑलवेज नेगेटिव तो भी 1 1, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव तो मैनी वन फंक्शन रहेगा। ठीक है, सवाल करते हैं इसके ऊपर तो हमें और क्लियरिटी आएगी उससे कि किस तरह से क्वेश्चंस को डील किया जाता है। तो क्वेश्चन लिखो तुम, मैं तुम्हें कुछ फंक्शंस दे रहा हूं, तुम्हें बताना है कि ये जो फंक्शंस हैं वो ऑन टू हैं या इनटू हैं या क्या हैं, इन दोनों में से। ठीक है, ऑन टू मतलब सब्जेक्टिव और इनटू मतलब, सॉरी ऑन टू इनटू नहीं, सॉरी वो तो हम बात कर चुके हैं, 1 1 मैनी वन, सॉरी 1 1 मैनी वन में से क्या है। ठीक है, वो तो ऑन टू इनटू में तो हम रेंज को चेक करते हैं कि रेंज क्या है फंक्शन की। यहां हम किसको चेक कर रहे हैं, यहां हम एफ डैश एक्स को चेक कर रहे हैं कि एफ डैश एक्स पूरे इंटरवल में एक सिंगल साइन का है या नहीं है। सवाल लिखते हैं पहला, एफ एक्स हमें दिया यहां पर 2x प्लस साइन एक्स, ये फंक्शन दिया है, डोमेन भी आर है और कोडोमेन भी आर है। बताना है हमें कि इस गिवन इंटरवल के लिए ये जो फंक्शन है ये 1 1 है या मेनी वन है, ये बताना है अपने को। इस गिवन इंटरवल के लिए ये जो फंक्शन है वो 1 1 है या मेनी वन है। तो जब भी 1 1 या मेनी वन पर कमेंट करना होगा, जब भी 1 1 या मेनी वन पर कमेंट करना होगा, हम किसको चेक करेंगे, हम एफ एक्स को चेक नहीं करेंगे, हम चेक करेंगे एफ डैश एक्स को, एफ डैश एक्स को। तो मैंने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया इस फंक्शन को। एफ डैश एक्स क्या आ गया भाई, तो 2x का तो 2 आ गया, साइन का क्या आ गया, कॉस आ गया। अब क्या चेक करेंगे हम, एफ डैश एक्स तो निकाल दिया, अब हम चेक करेंगे कि जो डोमेन दे रखी है सवाल में, उस डोमेन के लिए एफ डैश एक्स है कैसा, हमेशा पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव या कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव है। ठीक है, देखते हैं। तो तुम मुझे बताओ, बेसिकली हम निकालेंगे एफ डैश एक्स की रेंज, हम निकालेंगे एफ डैश एक्स कैसी वैल्यूज ले रहा है, उन वैल्यूज के थ्रू हम डिसाइड करेंगे कि एफ डैश एक्स ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज नेगेटिव है या कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव है। अब देखो, ये तो 2 तो फिक्स ही है, ये तो 2 का 2 ही रहेगा। अब बताओ मुझे, अगर x बिलोंग्स टू r है तो बताओ मुझे cos x कहां से कहां रहेगा। तो हम जानते हैं यार कि ये sin cos कितना भी जोड़ लगा लें, कहां से कहां रहते हैं बताओ, ये रहते हैं -1 से 1 में। ये कहां से कहां रहेंगे, ये रहते हैं -1 से 1 में। तो cos में हम कुछ भी डाल दें, कहां से कहां रहेगा, -1 से 1 में रहेगा। तो अब बताओ मुझे एफ डैश एक्स क्या आ गया, बताओ पूरा, है ना। तो देखो एफ डैश एक्स क्या था, 2 प्लस कॉस एक्स, तो 2 में हम ऐड कर रहे थे क्वांटिटी को, क्वांटिटी थी कॉस एक्स, और कॉस एक्स कहां से कहां है, -1 से 1 में। तो बताओ एफ डैश एक्स का रेंज क्या आ गया, बताओ एफ डैश एक्स कहां से कहां रहेगा। तो एफ डैश एक्स का रेंज या एफ डैश एक्स जो बिलोंग करेगा वो कहां से कहां बिलोंग करेगा, तो वो बिलोंग करेगा 1 2 3 में। बिल्कुल, टू तो है ही फिक्स, टू तो फिक्स है। तो कॉस की लीस्ट वैल्यू -1 है, तो पूरे सम की भी लीस्ट वैल्यू आ जाएगी, और वो लीस्ट वैल्यू होगी 1। और अगर जब वैल्यू कॉस्ट की ग्रेटेस्ट होगी तो पूरे सम का वैल्यू भी ग्रेटेस्ट आ जाएगा, और ग्रेटेस्ट वैल्यू कितना आएगा, 2 + 1 यानी कि 3 आ गया। तो ये एफ डैश एक्स का रेंज आ गया। अब हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि जो भी वैल्यूज एफ डैश एक्स ले रहा है, जो भी वैल्यूज एफ डैश एक्स ले रहा है, वो सारी वैल्यू कैसी हैं, वो सारी वैल्यू तो 1 से 3 के बीच में, वो सारी वैल्यू कैसी हैं, 1 से 3 के बीच में। इसका मतलब एफ डैश एक्स कैसा है, इस पूरे इंटरवल के लिए एफ डैश एक्स कैसा है, पॉजिटिव है, क्योंकि जो भी वैल्यूज ले रहा है ये सारी वैल्यूज कैसी हैं, ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं। इसका मतलब एफ डैश एक्स कैसा है, पॉजिटिव है। और अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एक सिंगल साइन का रहा, ऑलवेज पॉजिटिव रहा या ऑलवेज नेगेटिव रहा, तो वो फंक्शन क्या आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा 1 1। तो दिस फंक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ 1 1 फंक्शन। सब लोग समझ पाए बातों को? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। और एग्जांपल करते हैं तो और धीरे धीरे चीजें आएंगी समझ में। अगला एग्जांपल लो, अगला क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। अगला क्वेश्चन एकदम सिंपल, एफ एक्स इज इक्वल टू XY2 माइनस कॉस एक्स, ये ले लिया, डिफाइन किया आर से आर में। बताना है हमें कि 1 1 है या मेनी वन है। सर हाँ बोलो बोलो। सर ऊपर वो जो फंक्शन था पहले वाले क्वेश्चन में, वो आर से आर पे डिफाइन था। हाँ बिल्कुल। और हमारे मतलब आंसर की रेंज कहाँ से कहाँ तक आ रही है, मतलब एफ ऑफ कौन एक्स से की आंसर, रेंज एफ ऑफ एक्स की रेंज अपन ने निकाली नहीं, एफ एक्स की रेंज तो आ रही आएगी इसमें, क्योंकि साइन तो -1 से 1 में रहेगा। हमने एफ एक्स की रेंज थोड़ी निकाली है, हमें तो एफ डैश एक्स की रेंज निकाली है ना। मतलब कि 1 1 फंक्शन में सारे कोडोमेन वाले का इमेज नहीं होनी, वो तो ऑन टू मतलब इनटू था, वो तो ऑन टू इनटू था ना यार, वो तो ऑन टू इनटू था। ये 1 1 है, इसमें क्या होता है, सबकी मैपिंग अलग अलग होनी चाहिए। अगर 1 1 चाहते हैं हम, सबकी मैपिंग अलग अलग कब होगी, हमने भी क्या देखा था कि जब फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता जाए
या स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता जाए, तभी सबकी मैपिंग क्या होगी, सभी एक्स की अलग अलग मैपिंग आएंगी उस केस में। और स्ट्रिक्टली इंक्रीज या स्ट्रिक्टली डिक्रीज कब करेगा, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज तब करेगा जब हर एक्स पर वैल्यू क्या है एफ डैश की, हर एक्स पर एफ डैश की वैल्यू पॉजिटिव आए। स्ट्रिक्टली डिक्रीज कब करेगा, जब हर एक्स पर एफ डैश की वैल्यू नेगेटिव आए। तो इसलिए हमें किस पर काम करना है, हमें काम करना है एफ डैश फंक्शन के ऊपर। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, डिफरेंशिएट किया इसको, डेरिवेटिव इसका ये आ गया। अब ये देखेंगे कि ये कैसी वैल्यू ले रहा है, एफ डैश एक्स किस तरह की वैल्यूज ले रहा है। अगर इसकी सारी वैल्यूज पॉजिटिव है तो एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव हो गया तो एफ एक्स इंक्रीज करेगा। कंडीशन लगाते हैं एफ डैश के ऊपर, कमेंट करते हैं एफ एक्स के ऊपर। तो अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ गया तो एफ एक्स इंक्रीज करेगा, अगर इंक्रीज कर गया तो 1 1 फंक्शन। अगर एफ डैश एक्स पूरे इंटरवल में नेगेटिव आ गया तो एफ एक्स डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा तब भी क्या है, तब भी 1 1 फंक्शन है। ठीक है, अभी इसमें क्या हुआ, हमने जो सवाल किया उसमें क्या हुआ, एफ डैश एक्स ये आया 2 प्लस कॉस एक्स। कॉस कहां से कहां रहेगा, कुछ भी एक्स ले लें कॉस के अंदर, ये रहेगा -1 से 1 में। तो 2 जब ये -1 हो गया तो 2 - 1, तो एफ डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ डैश की वैल्यू 1 आ जाएगी। और जब cos x का वैल्यू +1 हो गया तो एफ डैश का वैल्यू क्या आ गया, 2 + 1 3 आ गया। तो एफ डैश एक्स ये वैल्यू ले रहा है। अब ये वाली वैल्यू सारी कैसी है, पॉजिटिव है, यानी कि एफ डैश एक्स कैसा है इस इंटरवल में, पॉजिटिव है, इस इंटरवल में पॉजिटिव है। और अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो एफ एक्स क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, और अगर इंक्रीज करेगा तो ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ आएगा 1 1। ये हम बोल रहे हैं यहाँ पर, कंडीशंस एफ डैश एक्स पर लगा रहे हैं और कमेंट एफ एक्स पर कर रहे हैं। हाँ बोलो, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही, एक बार दोबारा बोलो, क्लियरली आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, एक बार फिर से बोलो। सर हाँ ये बोलो, क्वेश्चन का ग्राफ कैसे बनेगा? किस फंक्शन का, इस वाले फंक्शन का, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा ये ग्राफ। ये जो अपने पास ये वाला फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, तो ग्राफ इसका इस तरह से आ जाएगा, कुछ भी ऐसे कर्व टाइप का कुछ भी आ जाएगा इस तरह से ग्राफ इसका, ये ग्राफ आएगा इसका। क्योंकि हमने देखा है पूरे हाँ एफ का ग्राफ है, एफ का, एफ डैश का ग्राफ नहीं है। मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो एफ के लिए कर रहा हूँ, मतलब कंडीशंस एफ डैश पर लगा रहे हैं, काम एफ पे कर रहे हैं। तुम समझो ना यार चीजों को, बहुत बेसिक चीजें हैं ये यार। चलो एक बार फिर से देखते हैं, तुमको बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है इस चीज में, एक बार देखो बेसिक सर चीजों। इसका आंसर दोनों होगा क्या, मतलब या तो 1 1 हो सकता है या मैनी? ऐसा नहीं होता, या तो 1 1 ही होता है या मैनी 1 ही होता है। ऐसा नहीं होता कि 1 1 भी हो जाए मैनी 1 भी हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। कि -1/2 से 3/2 है। हाँ तो ये, अरे तो यही तो मैं तुमको समझा रहा था यार तब से अब तक, कि अगर पूरा एफ डैश एक्स अगर एक ही साइन का है, हमेशा पॉजिटिव है तो 1 1 रहेगा, हमेशा नेगेटिव है तो 1 1 रहेगा, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव आ गया तो मैनी 1 हो जाएगा। ये तो हम बात कर रहे थे। अगर ऑलवेज पॉजिटिव है, पूरी डोमेन में एफ डैश एक्स की जो वैल्यूज आएंगे सारी, वो सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो 1 1 है, सारी वैल्यूज नेगेटिव आएंगे तो भी 1 1 है, और अगर कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव आ गया तो मैनी 1 है। जैसा एक बार एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं, क्या करेंगे यहाँ पर एफ डैश एक्स निकालेंगे, क्या आएगा भाई, x/2 का 1/2, cos x का माइनस साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स आ गया। अब ये चेक करेंगे यार ये एफ डैश एक्स कहां से कहां रहेगा, x तो r में है, तो अगर x r में है तो साइन कहां से कहां रहेगा, -1 से 1 में रहेगा। तो एफ डैश एक्स कहां से कहां रहेगा, एफ डैश एक्स कैसी वैल्यूज ले रहा है, तो जब ये -1 होगा तो 1/2 -1, तो माइनस का 1/2 हो गया। और जब ये 1 लेगा, क्योंकि तो -1 से 1 के बीच में, जब ये 1 लेगा तो 1 + 1/2 कितना आ गया, 3/2 आ गया। अब यहां हमने क्या देखा, एफ डैश एक्स की जो रेंज आई, जिन वैल्यूज को एफ डैश एक्स ले रहा है वो -1/2 से 3/2 के बीच में, यानी कि इसमें तो नेगेटिव वैल्यूज भी आ गई, इसमें तो -1/2 से 0 का इंटरवल भी आ गया, और इसमें तो 0 से 3/2 का इंटरवल भी आ गया। तो कभी तो एफ डैश एक्स नेगेटिव है और कभी एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। तो अगर जहां एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा, जहां एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा, वहां एफ एक्स डिक्रीज करेगा, एफ एक्स डिक्रीज करेगा। और जहां एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, वहां एफ एक्स क्या करेगा, एफ एक्स इंक्रीज करेगा। तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा एफ एक्स फंक्शन का। इसीलिए फंक्शन क्या हो गया, मैनी 1 फंक्शन हो गया। ये कैसा फंक्शन हो गया, मैनी 1। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने अभी बात करी थी कि अगर एफ डैश एक्स सिंगल साइन का नहीं है, हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव नहीं है, तो एफ एक्स फंक्शन पक्का मैनी 1 आएगा। यहां पर एफ डैश एक्स सिंगल साइन का नहीं है, ये तो नेगेटिव वैल्यूज भी ले रहा है और पॉजिटिव वैल्यूज भी ले रहा है, इसलिए क्या आ गया, मैनी 1 फंक्शन आ गया। क्योंकि इसमें क्या होगा, कभी तो फंक्शन इंक्रीज करेगा कभी डिक्रीज करेगा, दोनों काम होंगे, इसलिए ये एग्जांपल है मैनी 1 वाली कैटेगरी का। अगर मान लो मेरे हाँ पास सर। यहाँ पर, मान लो मेरे पास यहाँ पर एफ डैश एक्स की जो रेंज आती, मान लो वो आती, मान लो ये नहीं आती मान लो, और मान लो मेरे पास आती 1 से 3/2, मान लो ये आती,
इसका मतलब क्या हुआ, एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव है और हमेशा पॉजिटिव है, देन फंक्शन विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो फंक्शन 1 1 होता। अगर मान लो तो इस वाले केस में फंक्शन क्या आता, 1 1 आता, अगर रेंज ये होती, अगर एफ डैश एक्स का इंटरवल ये होता। अगर मान लो एफ डैश एक्स का इंटरवल ये होता -5 से -3, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एफ डैश एक्स हमेशा नेगेटिव है। अगर एफ डैश एक्स हमेशा नेगेटिव है तो एफ एक्स क्या करेगा, हमेशा डिक्रीज करेगा, तो यहां भी क्या होगा, तो यहां भी 1 1 ही होगा। ठीक है, तो अगर ये इंटरवल होता है एफ डैश एक्स का तब भी एफ एक्स 1 1 ही आता, ये इंटरवल होता है एफ डैश एक्स का तब भी एफ एक्स 1 1 ही आता। एफ एक्स मैनी 1 कब आएगा, जब उसमें नेगेटिव वैल्यूज भी आ रही होंगी एफ डैश एक्स के अंदर और पॉजिटिव वैल्यूज भी आ रही होंगी, जैसा कि इस वाले क्वेश्चन में हो रहा है, यहां पर हो रहा है। देखो -12 से 3/2 है, तो नेगेटिव वैल्यूज भी कंटेन कर रहा है और पॉजिटिव वैल्यूज भी कंटेन कर रहा है, इसका मतलब एफ एक्स फंक्शन क्या आ गया, मैनी 1 फंक्शन आ गया। अभी समझ में आया क्या तुम्हें कुछ यार? हाँ अब बताओ सर। मुझे, बाकी Yes, लोग बोलो, जिसका सर। डाउट था उसको हाँ बोलो बोलो। सर 1 1 फंक्शन मतलब ऐसा ना कि कोई भी डोमेन में कोई भी 2x के लिए को डोमेन में एक y नहीं होगा, मतलब अलग अलग होंगे दोनों अलग के। भाई होंगे, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो सर ये जो हम ले रहे हैं इसमें, हाँ तो हाँ सर हम इसमें r का फंक्शन ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल ले हाँ, रहे हैं, सही बात है। हाँ तो फिर को डोमेन में से एक छोटा सा पार्ट ही आ रहा है ना दो रेंज में, तो फिर वो 1 1 उस, या मैनी 1 तो उससे क्या रिलेशन हुआ यार इस चीज का, उससे क्या रिलेशन हुआ कि कोडो की में से छोटा बाकी सा पार्ट है, उसमें डोमेन में है। उसमें तो इनफाइनाइट वो- एलिमेंट है ना, ये थोड़ी छोटा पार्ट, थोड़ी इसमें भी इनफाइनाइट एलिमेंट है, कितना भी छोटा हाँ, पार्ट है उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट होता है। हाँ, ऐसा पार्ट नहीं होता मैथ्स के अंदर, जैसे तुमको मैं बोल रहा हूँ भाई मेरे पास ये लिखा हुआ है मतलब जीरो मतलब जीरो। एक इंटरवल में ऐसा, मतलब हाँ हाँ, एक इंटरवल में तो इनफाइनाइट एलिमेंट आते हैं, तो ऐसा थोड़ी कि ये इनफाइनाइट है तो ये कम इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट ही है यार। ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि ये बहुत बड़ा सेट है तो ये भी बहुत बड़ा, हम कैसे थोड़ी बोल सकते हैं कि जीरो से मेरे पास 0.00001 लिखा हुआ है, तो ये थोड़ी कि ये दो तीन एलिमेंट ही आ रहे हैं, इसमें तो इनफाइनाइट एलिमेंट आ रहे हैं, काउंटिंग नहीं कर सकते अपन उनकी। तो यहाँ इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो हम कितना भी छोटा सेट कर दें, कितना भी छोटा कर दें, वो इनफाइनाइट एलिमेंट कंटेन करेगा ही करेगा, उनकी भी हम काउंटिंग नहीं कर सकते। तो ऐसे नहीं बोल सकते कि यार यहाँ तो एलिमेंट कम आ गए तो फिर तो ये ऑन टू कैसे बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहां भी इनफाइनाइट एलिमेंट है और यहाँ भी इनफाइनाइट एलिमेंट है। समझ में आ रहा है बात ये वाला, समझ में आ रहा है? हाँ सर, ठीक, हाँ सर, ठीक। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई उसमें वो आ रहे तो वो तो बहुत बड़ा हो गया, ये तो छोटा ही रह गया यार, ऐसा नहीं है। वो भी इनफाइनाइट एलिमेंट हाँ कंटेन कर रहा है, ये भी इनफाइनाइट कंटेन, कितना भी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन वाला सेट हो वो इनफाइनाइट एलिमेंट हाँ कंटेन करता है। ठीक है, चलो ठीक है, चलो एक और सवाल करते हैं इसके बाद। अभी सब कुछ सारी चीजें क्लियर हैं, किसी को कुछ भी डाउट तो पूछो। नहीं सर। तो अगला सवाल करते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको डिफाइन किया गया आर से आर में। बताना है हमें ये जो फंक्शन है ये ऑन टू सॉरी 1 1 है या मैनी 1 है, ये बताना है। ये फंक्शन किस तरह का फंक्शन है ये बताना है अपने को, 1 1 या मैनी 1। जब भी 1 1 मैनी 1 की जिक्र हो, उसका बात हो, दिमाग में आना चाहिए हमें एफ डैश एक्स पर काम करना है। किस पर, एफ डैश एक्स पर। आंसर तो मैंने एफ एक्स वो मैनी 1। ठीक है, बाकी लोग निकालो एक बार, बाकी लोग फाइंड करो। सर मतलब ये तो क्यूबिक ग्राफ है ना, तो तुम कंफ्यूज क्यों हो रहे हो यार, ऑन टू इंटू में, ऑन टू इंटू वाली कहानी एकदम अलग थी। वहां तो हम रेंज निकालते हैं एफ एक्स की, वहां हम एफ एक्स की रेंज निकालते हैं यार, यहाँ हम एफ डैश एक्स की रेंज निकाल रहे हैं। दोनों में एकदम डिफरेंट कहानी है दोनों सर फंक्शंस की। ऐसा नहीं। हाँ हाँ, बोलो। सर मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे तीन रूट्स मिलेंगे, तो एक ही जगह पे तीन जरूरी जगह कट जरूरी करेगा ना थोड़ी है, ग्राफ। जरूरी थोड़ी है कि तीन रूट रियल रूट ही आए इसके, जरूरी थोड़ी है। इसका तो एक ही रूट आएगा रियल, जैसे अगर मैं देखो फैक्टर भी करूँ इसके, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, इसके फैक्टर भी हो रहे हैं इजीली। ठीक है, इसका तो एक ही रियल रूट है बस, हम जो भी काम कर रहे हैं वो रियल नंबर्स पे कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसका एक तो ये वाला रूट तो -1 आ गया, इसके कोई रूट आएंगे नहीं, इसके कभी जीरो हो ही नहीं पाएगा ये तो ये थोड़ी कि तीन रूट आएंगे, क्यूबिक होता है तो फिर तीन रूट होंगे होंगे उसके, बिल्कुल नहीं है, या तो एक ही रूट है बस, है ना। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता। ठीक है, बाकी देखो ये फंक्शन ऑन टू तो पक्का है, क्योंकि हमने अभी बात की थी जो ऑड डिग्री के फंक्शंस होते हैं उनकी रेंज आर तो आती ही आती है, तो उसका कोडोमेन भी आर दे रखा है। तो ऑन टू के लिए तो हम एफ एक्स की रेंज पे कमेंट करते हैं, यहां तो हम 1 1 मैनी 1 पे काम कर रहे हैं, तो हम एफ डैश एक्स के थ्रू काम करेंगे, हम चेक करेंगे कि एफ डैश एक्स फंक्शन की रेंज कैसी है, वो किस तरह की वैल्यूज को ले रहा है। अगर उसकी सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो फंक्शन 1 1 आएगा, अगर सारी वैल्यूज नेगेटिव हैं तो फंक्शन 1 1 आएगा, अगर कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव तो मैनी 1 आएगा।
तो इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर हम निकालेंगे एफ डैश एक्स को। निकालते हैं 1 1 आएगा। हाँ 1 1 आएगा, सही है। 1 1 हाँ। हाँ बिल्कुल, तो डिफरेंशिएट करेंगे, देखो क्या आएगा, 3x² आ गया, ये है ना, या आ गया कितना 2x, या आ गया 1, और ये 1 का 0 आ गया, ये एफ डैश एक्स आ गया। अब हमें इस फंक्शन की रेंज निकालनी है, इस एफ डैश की, एफ एक्स की नहीं, एफ डैश एक्स की, क्योंकि एफ डैश एक्स की रेंज ही हमें ये डायरेक्शन देंगी कि हमें इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीज करवाना है या स्ट्रिक्टली डिक्रीज करवाना है, क्या करवाना है, ये हमें एफ डैश एक्स इस बात के लिए हमें गाइडेंस देगा या हमें डायरेक्शन देगा उस चीज के लिए। ठीक है, तो अभी तो क्वाड्रेटिक आ गया, अब क्वाड्रेटिक का रेंज कैसे फाइंड करते हैं, तो पता है कैसे फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक का रेंज, अगर डोमेन आर दे रखा होता है तो या तो डिफरेंशिएट करके देख लो इसको भी, है ना, या तुम्हें शायद डायरेक्टली याद होगा फॉर्मूला कि अगर क्वाड्रेटिक वाले केस में अगर डोमेन आर दे रखा है तो उसकी रेंज आती है -dy/4a से इन्फिनिटी। कुछ पता है कि तुम्हें इस तरह से शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बात की हाँ होगी, पता है बाकी लोगों को इस तरह की बातें, कि अगर कोई हाँ क्वाड्रेटिक सर। फंक्शन होता है, या तुम डेरिवेटिव से भी कर लो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं, उससे भी कर सकते हो। बाकी एक सिंपली कहानी ये वाला भी होता है कि अपन हम क्या करें कि अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन का डोमेन पूरा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे डोमेन पूरा आ रहा है, एक्स हम जो ले रहे हैं वो पूरा आ ले रहे हैं, तुम अगर वो नहीं करना चाहते तो तुम्हें क्या करना है, अभी तुम्हें भी रेंज निकालना है, तुम्हारा टारगेट क्या है अभी, तुम्हारा टारगेट है तुम्हें रेंज फाइंड करना है एफ डैश एक्स का। ठीक है, तुम्हें निकालना है रेंज किसका, इस फंक्शन का जो ये लिखा हुआ है, क्योंकि यही हमें बताएगा कि ये कैसा फंक्शन, मतलब ये किस तरह की वैल्यूज ले रहा है। ठीक है, तो रेंज कैसे निकालें इसकी, तो एक तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, या फिर तुम इसको भी डिफरेंशिएट कर लो। ठीक है, मैं अभी इस फंक्शन की रेंज निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने इसको gx मान लिया, gx अलग से कुछ फंक्शन मान लिया gx, मुझे इसकी रेंज निकालनी है, तो मैंने रेंज को निकालने के लिए भी क्या किया, डेरिवेटिव का यूज कर लिया। तो कंफ्यूज मत होना इन चीजों में तुम बिल्कुल भी यार, कि डेरिवेटिव का भी डेरिवेटिव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं उसकी रेंज निकालना चाहता हूं, और रेंज निकालने के लिए हम डेरिवेटिव का जनरली यूज करते हैं, इसलिए मैं रेंज के लिए डेरिवेटिव का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 6x+2 आ गया। ठीक है, 6 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये आ गया x+1/3, तो इसका मतलब ये रूट क्या आएगा, इसका माइनस का 1/3 आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, तो माइनस इन्फिनिटी से -1/3 में डेरिवेटिव इसका नेगेटिव है, तो फंक्शन डिक्रीज करेगा, और -1/3 से आगे फंक्शन इंक्रीज करेगा। तो माइनस इन्फिनिटी पे कितनी वैल्यू आएगी, तो अगर हम x को ले लेंगे माइनस का इन्फिनिटी, तो वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, इसकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, वैल्यू जो आएगी वो प्लस इन्फिनिटी आएगी। तो अगर मैंने x को ले लिया माइनस का 1/3, तो उस पर लीस्ट वैल्यू आएगी, क्योंकि पहले डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा। तो मैंने ले लिया x को कितना, मैंने x को ले लिया माइनस का 1/3, लिख के देखते हैं कितनी वैल्यू आती है g की, तो g ऑफ -1/3 कितना आ गया, 3 इंटू -1/3 का स्क्वायर 1/9, -2/3 और प्लस का 1, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये अपने पास आ चुका है g फंक्शन का वैल्यू -1/3 पर। ठीक है, कितना हो गया, 1/3 -2/3 प्लस 1, तुम सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, शायद 2/3 आएगा मेरे हिसाब से ना, 2/3 मेरे पास क्या आएगा, 2/3 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस फंक्शन की जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 2/3 है, और मैक्सिमम तो इन्फिनिटी पहुंच ही जाएगा ये। ठीक है, तो जो क्वाड्रेटिक हमारे पास था 3x² + 2x + 1, जो हमारे पास ये 3x² + 2x + 1 था, उसकी रेंज क्या आ गई, उसकी रेंज आ गई 2/3 से इन्फिनिटी। क्या रेंज आ गई उसकी, उसकी रेंज आ गई 2/3 से इन्फिनिटी, ये उसकी रेंज आ गई। यानी कि जो ये जो डेरिवेटिव फंक्शन है, एफ डैश एक्स फंक्शन है, ये कहां से कहां पर है, ये 2/3 से इन्फिनिटी है, और ये वैल्यू सारी कैसी हैं, वैल्यूज सारी पॉजिटिव हैं, और अगर सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स विल बी 1 1 फंक्शन, एफ एक्स विल बी 1 1 फंक्शन, क्योंकि रेंज में जो वैल्यूज है, ये रेंज किसकी है, ये रेंज एफ डैश एक्स की रेंज है, तो एफ डैश एक्स की रेंज में वैल्यूज सारी कैसी आ रही हैं, वैल्यू सारी पॉजिटिव आ रही हैं, और अगर रेंज में वैल्यू सारी पॉजिटिव आती हैं देन फंक्शन विल बी 1 1 फंक्शन। तो किसका एग्जांपल है, 1 1 का एग्जांपल है। नहीं आया समझ में?